ओम नमः शिवाय। शिव जी ने बताया माता पार्वती को मनुष्य को इन 6 चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए, वरना उसका धन और धर्म दोनों चला जाता है। दोस्तों, दान करना शुभ कर्म माना जाता है। दान करने से मनुष्य के भीतर संतोष और सुख की भावना उत्पन्न होती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान करने से अच्छे कर्मों का संचय होता है और व्यक्ति का भविष्य बेहतर होता है। दान हर तरह के मनुष्य के जीवन में दुख को दूर करता है और सुख को देने वाला होता है। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करने से मनुष्य के जीवन में अनेक तरह के संकट पैदा हो जाते हैं। उसका धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे दान को अनुचित माना जाता है। दोस्तों, वह कौन सी 6 चीज हैं जिनका दान भूल करके भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वरना धन और धर्म दोनों चला जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों साथ में बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, दान देने से व्यक्ति के जीवन में सुख आता है और दुखों का अंत हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दान तो करते हैं फिर भी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, आज तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इस उत्तर के सुन करके समस्त मानव जाति का कल्याण होने वाला है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसे जन्म जन्मांतर तक दुख भोगना पड़ता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इतना कहकर के भगवान शिव कहते हैं कि देवी, किसी जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात है कि नागिन अपने भोजन की तलाश में अपने स्थान से कुछ दूर चली जाती है। नागिन शिकार की तलाश में घात लगाए बैठी थी, तभी उसको एक गोबर खाने वाला कीड़ा दिखाई देता है। नागिन उस कीड़े को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ऐसी घटना उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह जो कीड़ा था वह एक राजा के रूप में परिवर्तित होकर के उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नागिन सोचने लगी, अपने मन में विचार करने लगी कि यह कैसे हो सकता है। एक कीड़ा राजा कैसे बन सकता है? राजा कीड़ा कैसे बन सकता है? अनेकों प्रश्न उसके मन में चल रहे थे। नागिन बिना शिकार किए ही जंगल से वापस लौट गई। नागिन जल्दी जल्दी से नाग के पास पहुंची और कहने लगी कि आज मैंने जंगल में बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देख करके मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सपना देख रही थी या खुद अपनी आंखों के सामने होती हुई सत्य घटना देख रही थी। नाग कहने लगा कि क्या देखा तुमने जंगल में? नागिन कहती है कि आज जब मैं शिकार करने के लिए जंगल में पहुंची तो मुझे गोबर खाने वाला एक कीड़ा दिखाई दिया। मैं उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि इतने में क्या होता है, वह कीड़ा एक राजा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। जब से मैंने इस दृश्य को देखा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वह कीड़ा राजा कैसे बन गया। नागिन की बात को सुनकर के नाग कहने लगा कि देवी, इसमें आश्चर्यचकित बिल्कुल न हो। लगता है आज तुमने इस देश के राजा धर्मेश्वर को देख लिया है, जो इसी देश के धर्मपुरी के राजा हैं। नाग की बात को सुनकर के नागिन कहने लगी कि महाराज धर्मेश्वर तो महादानी थे, धर्म कर्म में रुचि रखते थे। जब तक वे हजारों लोगों को द्वार पर आए हुए याचकों को अन्न धन वस्त्र आदि का दान नहीं कर देते थे, तब तक वह भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। भला ऐसे राजा से कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण उन्हें कीड़े की योनि में जाना पड़ा? नाग कहता है, प्रिय, यहाँ सब कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है उसे वैसे ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। महाराज धर्मेश्वर बड़े दानी थे, बिना दान किए हुए अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे और यही दान उनके जीवन के लिए मुसीबत बन गया। नागिन कहने लगी, लेकिन दान करने से तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं, उसके दुख दूर हो जाते हैं। फिर राजा धर्मेश्वर को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? कीड़े की योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? नाग कहने लगा कि महाराज धर्मेश्वर ने कुछ ऐसी चीजों का दान कर दिया जिसके कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा और कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी चीजों का दान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। नागिन कहने लगी कि प्रिय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दान धर्म करने वाला राजा कीड़ा कैसे बन गया, अधम योनि में कैसे चला गया, मुझे विस्तार से बताइए। नाग कहने लगा, बहुत पुराने समय की बात है। धर्मपुरी नाम के राज्य में एक बहुत ही धनी प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम था महाराज धर्मेश्वर। महाराज धर्मेश्वर का नियम था कि उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। जब तक द्वार पर आए हुए लोगों को, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और धन का दान नहीं कर देते थे, तब तक वे भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। इस कार्य के लिए महाराज धर्मेश्वर की बहुत दूर दूर तक अनेक राज्यों में प्रशंसा होती थी और उनका नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता था। लेकिन महाराज धर्मेश्वर का दान करने का जो नियम था, वह एक निश्चित समय तक ही दान बांटते थे। सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम सूर्यास्त तक दान बांटते थे। इसके बाद वह किसी को दान नहीं देते थे। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जब भी कोई व्यक्ति दान मांगने के लिए आता था, तो वह उसे अगले दिन पुनः आने के लिए कहते थे। महाराज धर्मेश्वर की दान बांटने की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, विदेशों में फैल चुकी थी। अब तक उनके द्वारा नित्य हजारों लोगों की भीड़ उनके दरवाजे पर हमेशा बनी रहती थी। महाराज धर्मेश्वर बड़ी ही विनम्रता के साथ जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के मुताबिक दान देकर के बड़े ही सम्मान के साथ विदा करते थे। दोस्तों, इसी धर्मपुरी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी, स्वाभिमानी और भगवान का परम भक्त था। वह कभी भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। अपनी मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी उसे मिलता, उसी से वह अपना और अपनी पत्नी और अपने परिवार का खर्चा चला करके संतुष्ट रहता था। मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी समय शेष बचता, उसको वे दोनों पति पत्नी भगवान के भजन कीर्तन में लगा दिया करते थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, ब्राह्मणी जब अपनी पड़ोसन से मिलने के लिए गई, तो उसने अपनी पड़ोसन को बड़े अच्छे और सुंदर गहने पहने हुए देखे। पड़ोसन को सुंदर गहने पहने हुए देख करके ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया, क्योंकि महिलाओं को गहने बहुत प्रिय होते हैं। ब्राह्मणी ने अपनी पड़ोसन के मुंह से यह भी सुना था कि हमारे राज्य के राजा धर्मेश्वर बहुत दानी है। वह द्वार पर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं। ब्राह्मणी जब वापस अपने घर पहुंची, तो ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, मैंने सुना है कि हमारे राज्य का जो राजा है वह बड़ा ही दानी है। उसके द्वार पर जो कोई भी याचक जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। मेरा मन कहता है कि आज तुम भी एक बार महाराज धर्मेश्वर के पास जाओ और उनसे दान मांगो। यदि राजा धर्मेश्वर दान से हमें कुछ चीजें दे देगा, तो हम दोनों का शेष जीवन बड़े सुख से कट जाएगा। ब्राह्मणी की बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, देखो, मैं कहीं राजा के पास धन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मेहनत मजदूरी से जो भी मिलता है, मैं उसी में संतुष्ट रहता हूँ। आधे से अधिक जीवन तो बीत चुका है, अब जो बाकी का जीवन बचा है उसे भगवान की सेवा में लगाओ, जिससे यह जन्म और आने वाला जन्म भी सार्थक होगा। ब्राह्मणी कहने लगी, यह बात तो ठीक है, लेकिन इस बात को भी मत भूलो कि परिवार के मुखिया का अपने परिवार का भरण पोषण करने का दायित्व होता है। अपने परिवार को सुख देने का दायित्व बनता है उसका, और इस जिम्मेदारी को उसे निर्वहन करना पड़ता है। जो मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, वह पाप का भागी नहीं बनता। और जो मनुष्य अपने परिवार का दायित्व नहीं समझता है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता है, उसे परिवार का भरण पोषण न करने का पाप लगता है। पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर दान मांगने के लिए राजा के पास जाऊंगा। पत्नी की जिद के आगे विवश होकर के वह ब्राह्मण महाराज धर्मेश्वर से दान मांगने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। रास्ता बड़ा लंबा था, ब्राह्मण पैदल ही यात्रा कर रहा था। चलते चलते सूर्यास्त हो चुका था। महाराज धर्मेश्वर के दान देने का समय निकल चुका था। उनके द्वार पर आए हुए जितने भी याचक थे, वह सभी दान लेकर के वहां से जा चुके थे। दान कक्ष में ताला लग चुका था। महाराज धर्मेश्वर दान देने के कार्य से निवृत्त होकर के राजमहल की ओर जा रहे थे। इतने में क्या होता है कि वह ब्राह्मण चलते चलते राजा के सामने पहुंच जाता है। राजा ने ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक आज तक खाली वापस नहीं लौटा है। मैं आपकी दान की प्रसिद्धि को सुनकर के आपके पास कुछ धन की याचना लेकर के बहुत दूर से आया हूँ। ब्राह्मण की बात को सुनकर के महाराज धर्मेश्वर ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपने सही सुना है, लेकिन आज का दान देने का समय बीत चुका है। सूर्यास्त के बाद का समय हो चुका है।
ब्राह्मण देव, मैं सूर्यास्त के बाद किसी को भी दान नहीं देता। दान कक्षों में ताला लग चुका है। यदि आपको कुछ धन की आवश्यकता है, आपको दान लेना है, तो आप कल सुबह आना। तब तक के लिए आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मण जिद करने लगा। वह ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ। मैंने आपका काफी नाम सुना था और मैं काफी थक भी चुका हूँ। मैं रोज रोज आपके यहाँ दान लेने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए यदि आपको दान देना है तो आप आज ही दान दीजिए। मैं आपके हाथों से कल दान नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आज ही दान चाहिए। ब्राह्मण की जिद भरी बात को सुनकर के राजा को पहले तो क्रोध आया, लेकिन राजा ने अपने आप को शांत रखा। बातचीत करते करते महाराज धर्मेश्वर और वह ब्राह्मण घोड़े के अस्तबल के पास पहुंच चुके थे। एक बार फिर से ब्राह्मण ने दान लेने की जिद की। इस बार राजा क्रोध में आकर के अपने आप को संभाल नहीं सका। वही कुछ घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी। राजा धर्मेश्वर ने अपने दोनों हाथों से जितनी लीद उनके हाथों में आ सकती थी, उसी लीद को उठा करके ब्राह्मण के भिक्षा पात्र में डाल दिया। ब्राह्मण बिना कुछ कहे वहां से उस दान को स्वीकार करके चला गया। दोस्तों, उधर ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज मेरा पति बहुत सारा धन, वस्त्र, अन्न आदि का दान लेकर के आ रहा होगा। राजा के द्वारा दिए गए दान से अब मेरी गरीबी मिट जाएगी। ब्राह्मण की पत्नी यह सब सोच ही रही थी कि इतने में ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण को सामने देख करके ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। कहने लगी कि मैं कहती थी कि राजा के पास जाओ, राजा तुम्हें बहुत सारा दान देगा और उस दान से हमारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ कमंडल ब्राह्मणी को पकड़ा दिया। ब्राह्मणी ने जब घोड़े की लीद से भरा हुआ कमंडल देखा तो बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि कौन सा दान राजा ने दिया है, यह कैसा भद्दा मजाक उस राजा ने तुम्हारे साथ किया है। भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी पार्वती, दान का फल कई रूपों में मिलता है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। दान करने से व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, जैसे करुणा, दया और निस्वार्थता। दान करने से मन को संतोष और शांति मिलती है। यह आत्मिक संतुलन और सुख का स्रोत बनता है। दान करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लोग उसे दयालु और उदार मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और जो उसके आगामी जीवन में भी लाभदायक होता है। दान करने से व्यक्ति के अच्छे कर्मों का संचय होता है, जिससे उसका भाग्य बेहतर होता है और उसे जीवन में सकारात्मक अनुभव प्राप्त होता है। दान का फल समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की मदद के रूप में भी मिलता है, जिससे समाज में समृद्धि और सामंजस्य बढ़ता है। दूसरों की मदद करने से मिलने वाली आत्म संतुष्टि और खुशी का कोई मोल नहीं होता है। यह व्यक्ति के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दान का फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस नियत और भावना से किया गया है। सच्चे मन और निस्वार्थ भावना से किया गया दान हमेशा फलदायी होता है। वही दूसरी तरफ यदि दान अहंकार और क्रोध में आकर के किया जाए तो वह दुख देने वाला होता है। कहते हैं कि दान का फल अनंत गुना होकर के मिलता है। वही उस राजा के साथ भी हुआ। राजा ने जो ब्राह्मण को दान दिया था वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजा के द्वारा दिया गया दान जब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को दिया तो उस ब्राह्मणी ने घर के बाहर उस कमंडल को पलट दिया। धीरे धीरे वह ढेर बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वह बहुत ही विशाल ढेर बढ़ गया था। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप तो सभी वेदों के जानकार हैं, आप बताइए यह जो घोड़े की लीद का ढेर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा ने जो दान दिया था उस दान को यदि हम अपने उपयोग में ले रहे होते तो इससे राजा को अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होता, क्योंकि यह दान अब मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे किसी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए इस दान के लिए राजा को अशुभ फल भोगना पड़ेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 15 साल का समय बीत चुका था। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए उसी स्थान पर आ गया जहां पर उस ब्राह्मण का घर था। जिस ब्राह्मण को करीब 15 साल पहले राजा ने घोड़े की लीद का दान किया था। दोस्तों, उस दिन जब शिकार करने के लिए राजा जंगल में गया तो राजा को शिकार नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। राजा ने वापस घर न जा करके वहीं रुकने का निश्चय किया। उचित स्थान खोजते खोजते वह उसी ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि उस ब्राह्मण के द्वार पर एक बहुत बड़ा ही विशाल पर्वताकार घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। राजा को इतना विशाल ढेर देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई भी जानवर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। राजा सोचने लगा कि इतना बड़ा विशाल ढेर घोड़े की लीद का यहाँ कैसे आ गया। उत्सुकता के कारण राजा ने उस ब्राह्मण को आवाज लगाई
ब्राह्मण को देखते ही राजा ने प्रणाम किया और कहा कि मैं आज रात्रि आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। ब्राह्मण राजा को अपनी कुटिया के भीतर ले गया और जो भी उसके पास रूखा सूखा था वह राजा को खिलाया। भोजन करने के बाद जब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, आपके पास कोई जानवर भी नहीं है और आपकी कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का इतना विशाल पर्वताकार यह ढेर कहां से आ गया? राजा उस सारी घटना को भूल चुका था कि कभी उसने एक ब्राह्मण को घोड़े की लीद का दान किया था। ब्राह्मण ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। आज के 15 साल पहले इसी देश के राजा धर्मेश्वर के पास मैं अपनी पत्नी के जिद के कारण दान लेने पहुंचा था, क्योंकि पत्नी के जिद के कारण मुझे विवश होना पड़ा था। मैंने सुना था कि महाराज धर्मेश्वर बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। लेकिन पता नहीं उस दिन राजा को क्या हुआ कि उसने मुझे दान देने से इनकार कर दिया। वह सुबह आने के लिए कहने लगा। अब यह तो मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं दान देने की जिद करने लगा तो राजा ने घोड़े की लीद को उठा करके मेरे कमंडल में डाल दिया। मैंने उस राजा के दान को स्वीकार कर लिया और दान लेकर के अपने घर को चलाया। यह उसी राजा के द्वारा दान की गई घोड़े की लीद है जो दिनों दिन बढ़ रही है। यह मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसका फल उस राजा को स्वयं भोगना पड़ेगा। यदि राजा के द्वारा दिया गया दान मेरे किसी उपयोग में आता तो राजा को इसका शुभ फल मिलता, लेकिन यह मेरे किसी काम की है नहीं, इसलिए राजा को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी, राजा ने ब्राह्मण से कहा कि उस राजा ने तो बहुत थोड़ी सी लीद का दान किया था, लेकिन यह तो बहुत विशाल ढेर है। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, दान का फल अनंत गुना होकर के मिलता है, इसलिए इस राजा का दान भी अनंत गुना हो गया है। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर के राजा बड़ा निराश हो जाता है। अब उसे वह सारी बातें याद हो जाती हैं कि ऐसा कर्म तो उसी ने किया था। उसने ही ब्राह्मण को घोड़े की लीद का दान दिया था। राजा घबरा करके दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, आप तो महान ज्ञानी और तपस्वी हैं। अब आप ही बताइए, राजा अपने कर्मों का फल कैसे भोगेगा और इस घोड़े की लीद का क्या होगा? ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, इस घोड़े की लीद के ढेर को उस राजा को खुद खाना पड़ेगा। अब तो राजा की आत्मा कांप गई। राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं ही वह अभागा राजा हूं जिसने आज के 15 साल पहले आपको घोड़े की लीद का दान किया था। अब ब्राह्मण राजा को पहचान चुका था। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, चाहे कोई भी हो, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आपने जिस वस्तु का दान किया था वह उपयोग में अथवा खाने लायक नहीं थी, इसलिए अब इसको तुम्हें ही खाना होगा। अब आपको ही इस घोड़े की लीद के ढेर को खा खा करके खत्म करना होगा। ब्राह्मण की बात को सुनकर के राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, धर्मात्मा है और वेदों के जानकार हैं। इस पाप कर्म से बचने का मुझे कोई मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजन, आप कोई ऐसा कर्म करिए जिससे आपकी राज्य में निंदा होने लगे। जितनी जितनी आपकी निंदा होगी यह ढेर उतना ही कम होता चला जाएगा। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने आज तक कोई निंदनीय कर्म किया ही नहीं, फिर लोग मेरी निंदा क्यों करेंगे? ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह तो आपको सोचना होगा। जिस तरह से आप दान धर्म करके प्रशंसा के पात्र बने और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, इसी तरह से आप विचार करिए कि कौन से कर्म करने पर राज्य में आपकी निंदा होने लगेगी। राजा ब्राह्मण की बात को सुनकर के अपने राजमहल में लौट आता है। राजा तो अब किसी भी तरह से अपनी निंदा करवाना चाहता था, इसलिए राजा ने बेश्या के घर आना जाना शुरू कर दिया। महाराज धर्मेश्वर जब बेश्या के घर में पहुंची तो बेश्या से हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी, मैं कुछ समय आपके यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तन का भूखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। बेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन, आप क्यों अपनी निंदा करवाना चाहते हैं? आपका यश तो चारों तरफ फैला हुआ है, इस तरह के कृत्य आपको बदनाम कर सकते हैं। राजा ने बेश्या को पूरी बात बता दी और कहा कि यह बात आप किसी से मत कहना। इस तरह से राजा धर्मेश्वर नित्य बेश्या के यहाँ आने जाने लगा। लोग जब राजा को बेश्या के घर में आते जाते देखते तो राजा की चारों तरफ बुराई होने लगी। देखने वाले लोग कहते कि यह राजा दान धर्म करके तो केवल दिखावा करता था, कितना निंदनीय कर्म कर रहा है यह राजा। बेश्या के कोठे पर जाता है, शराब के ठेकों पर जाता है। राजा शराब के ठेकों पर जब पहुंचता था और वहां से कुछ बोतलों को खरीद करके ले आता था, इसके बाद वह उन बोतलों में जो शराब होती थी उसको किसी गटर या नाले में फेंक देता था। देखने वाले लोग तो सिर्फ यही देखते थे कि राजा बेश्या के घर जाता है और शराब के ठेकों पर जाकर के शराब पीता है। लोग राजा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे।
अब तो राजा का यह हाल हो चुका था कि राजा जिस रास्ते से निकल जाता लोग उसे बड़ी ही घृणित दृष्टि से देखते और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। लोग जैसे जैसे राजा की निंदा करते रहे थे वैसे वैसे वह घोड़े की लीद का ढेर कम होता जा रहा था। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो निंदा करता है वह पाप का भागीदार हो जाता है। इस तरह से जो भी लोग राजा की निंदा करते गए वह सब राजा के पाप में भागीदार होते गए। राजा के पाप कर्म को निंदा करने वाले लोगों ने बांट लिया था। एक दिन घूमते घूमते राजा धर्मेश्वर ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गया। उसने देखा कि ब्राह्मण के द्वार पर लगा हुआ घोड़े की लीद का ढेर तो बहुत कम हो चुका है। अब केवल उतना ही रह गया जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि महाराज, अब इस लीद का क्या होगा। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी निंदा की उन्होंने इस पाप के ढेर में अपना अपना हिस्सा लगा लिया। अब जितनी घोड़े की लीद बची है या तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, आप कोई मुझे उपाय बताइए जिससे यह लीद मुझे न खानी पड़े। ब्राह्मण ने कहा कि एक उपाय है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु अपनी कुटिया में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह अपना सारा समय पति पत्नी दोनों भगवान के भजन कीर्तन में लगाते हैं। यदि वह तुम्हारी निंदा कर दें तो तुम इसे खाने से बच सकते हो। राजा ब्राह्मण को प्रणाम करता है और उस संत महात्मा के पास पहुंच जाता है। संत को देख करके राजा प्रणाम करता है। राजा को देख करके संत बड़ा राजा का उचित सत्कार करते हैं और राजा जब संत महात्मा की कुटिया के अंदर बैठता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है इस राज्य का राजा बड़ा नीच कर्म कर रहा है। जिस राज्य का राजा नशेड़ी हो और बेस्यागामी हो उस राज्य के लोग अपने राजा से क्या सीखेंगे। राजा की बात को सुन करके संत महात्मा कहते हैं कि लोग होगा जो भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। राजा बार बार इन्हीं शब्दों को जब दोहरा रहा था तो वे संत महात्मा बड़े तपस्वी और सिद्ध थे। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो सारा हाल जान लिया। महात्मा ने राजा से कहा कि राजन, मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम मुझसे अपनी निंदा क्यों करवाना चाहते हो? यह भी मैंने जान लिया है, यह तुम्हारे कर्मों का भोग है। यह कर्म तुमने किया इसलिए उसमें मैं हिस्सेदारी नहीं कर सकता। अपने कर्मों का भोग तो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। राजा महात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा कि महाराज, मैं किसी भी तरह से इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि राजन, चाहे इस जन्म में भोग लो या अगले जन्म में भोगो, मैं अपने तपोबल से इतना कर सकता हूँ कि जिस दिन तुम अपने पाप को ढेर को खत्म कर दोगे उस दिन पुनः तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि देवी, कुछ दिनों के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है और अगला जन्म उसे कीट योनि में मिलता है। कीट बन करके राजा उस लीद को खा खा करके कुछ ही दिनों में समाप्त कर देता है। उस लीद के समाप्त होते ही राजा पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आता है। उसी समय वह नागिन उस कीट का शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक राजा का पाप समाप्त हो चुका होता है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी, मनुष्य को इन 6 चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका धन और धर्म दोनों चला जाता है। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनका दान करने से व्यक्ति का धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। इन वस्तुओं का दान अनुचित माना जाता है और इनके दान से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। यदि दान का स्रोत अवैध है तो ऐसा धन दान करने से न केवल कानूनी समस्याएं होती हैं बल्कि इससे धर्म का नाश होता है, क्योंकि यह अनैतिक कर्म है। यदि दान का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना है या अपने अहंकार की पुष्टि करना है तो ऐसा दान व्यक्ति के पुण्य और धर्म को नष्ट कर देता है। पवित्र वस्तु या धार्मिक सामग्री का अनादर या गलत तरीके से दान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से हानि होती है। अपने जीवन यापन के आवश्यक साधनों का दान करने से व्यक्ति और उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे धन और धर्म दोनों का नाश हो सकता है। ऐसा दान जो हिंसा, नफरत या असामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता हो वह व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है और समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और ऐसी वस्तुओं का दान जो किसी के उपयोग में न आने वाली हो, यह अच्छा प्रकार के दान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका धन और धर्म दोनों चला जाता है। दान का उद्देश्य सदैव निस्वार्थ पुण्य और भलाई के लिए होना चाहिए। उपरोक्त वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को धन और धर्म दोनों की हानि हो सकती है। इसलिए दान करते समय सदैव विवेक और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।